गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 7th क्लास के लिए आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है साइंस का, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, इसके बाद देखते हैं। लाइकेंस आर वेरी कॉमन ऑन हिल्स। जो लाइकेंस होते हैं वो बहुत सामान्य होते हैं ऑन हिल्स, यानी पहाड़ियों पर। लाइकेन सामान्य रूप से पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये है सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। देखो मैंने बताया था इसमें लाइकेन में क्या होता है, एक तो फंगस होता है ना, एक एल्गा होता है, दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन क्या होता है, इस तरीके के रिलेशनशिप को आप सिम्बायोसिस कहते हैं, जब दोनों एक साथ जीते हैं और पहला दूसरे को और दूसरा पहले को सहायता करता है। ठीक है ना। अनदर कॉमन एग्जाम्पल इज ए बैक्टीरियम। देखो अनदर माने अन्य, कॉमन एग्जाम्पल माने सामान्य उदाहरण। इसका क्या है, बैक्टीरियम है। बैक्टीरियम का प्लूरल होता है बैक्टीरिया, जिसे आप जीवाणु कहते हैं। नेम्ड राइजोबियम, एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम है। वो इसका एग्जाम्पल होता है किसका, लाइकेन का, इसका। ठीक है ना। सिम्बायोन्ट्स का एग्जाम्पल है विच, देखो ध्यान देना, विच मेक्स, जो बनाता है, इट्स होम माने अपना घर, इन द नोडुलस ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस ग्रीन प्लांट। देखो ये जो राइजोबियम है ना, अपना घर कहाँ बनाता है, नोडुलस माने गांठ, है ना, ऑन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो रूट माने जड़ों में, यानी जड़ों की जो गांठें होती हैं ना, उसमें अपना घर बनाता है। और कौन से पौधे की जड़ें, लेग्यूमिनस प्लांट, यानी जो फलीदार पौधे होते हैं, बीन माने फली, जो फलीदार पौधे होते हैं उन पौधों की जड़ों की गांठों में ये अपना घर बनाता है। कौन, बैक्टीरियम, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। इसके बाद देखो, राइजोबियम हैज़ द एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग एयर नाइट्रोजन। ध्यान देना मेरी बात पे, दोनों एक दूसरे को लाभ कैसे प्रदान करेंगे। राइजोबियम में क्या क्वालिटी होती है, एबिलिटी माने योग्यता कौन सी होती है, फिक्सिंग माने फिक्स करना, बिल्कुल। ये वायु में जो नाइट्रोजन होती है, एयर नाइट्रोजन एक गैस होती है ना, जो एयर नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यानी नाइट्रोजन जो एयर में होती है उसे किस में बदल देता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इससे क्या होता है, आप जानते हो जो खाद होता है, उर्वरक होते हैं, उनमें भी नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे यूरिया। तो यूरिया, या कहने का मतलब नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो यहाँ से आप एक बात कह सकते हैं, राइजोबियम तो एक काम कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है नाइट्रोजन का, लेकिन वो बना रहा है जब ऑक्साइड नाइट्रोजन का, वो काम किसके लिए करेगा, उस पौधे के लिए करेगा जहाँ जिस पौधे की जड़ में राइजोबियम रहता है। तो देखो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ द न्यूट्रिशन फॉर ग्रीन प्लांट्स। जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, इज़ द न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्व होते हैं, वो न्यूट्रिशन यानी पोषण देते हैं फॉर ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों को। एंड इट मेक्स, और ये बनाते हैं, और यह बनाता है द सॉइल फर्टाइल। राइजोबियम क्या करता है, मिट्टी को फर्टाइल माने उपजाऊ बनाता है, सॉइल माने मिट्टी। देखो ये और देख लीजिए आप, कार्बोहाइड्रेट इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पढ़ाया, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उसका प्राइमरी प्रोडक्ट है, यानी जब सबसे शुरुआत में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद देखो, प्लांट सिंथेसाइज ऑयल्स एंड प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। फिर देखो क्या होता है, प्लांट्स माने पौधे, सिंथेसाइज माने इकट्ठा करते हैं, ऑयल्स माने तेल को, और प्रोटीन को कहाँ से इकट्ठा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। यानी सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, फिर कार्बोहाइड्रेट तेल और वसा में बदल जाता है, तो तेल और प्रोटीन में बदल जाता है। प्रोटीन इज़ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जो प्रोटीन होता है वो किसका अवयव होता है, किसका अवयव है, यानी किसका अंग है, कार्बन, मतलब किस किस से मिलकर बना है, कार्बन है प्रोटीन में, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है ना, जिसे आप गंधक कहते हैं सल्फर को हिंदी में ना, एंड मे बी फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस भी इसमें होता है। ये सभी, इन सभी से मिलकर कौन बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है ना, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है और पौधों के लिए भी। देखो इसके बाद, द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर। आप जानते हैं लीव्स माने पत्तियां जो पौधों की होती हैं वो हर एक रंग की होती हैं, बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इन दैम। वो किसके कारण होती है, क्योंकि इनमें एक हरा पिगमेंट वर्णक होता है जो कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है, उसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। मैं बताया था आपको पहले भी। द लीव्स अदर दैन ग्रीन हैव अदर पिगमेंट्स, यानी जो पत्तियाँ हरी नहीं होती उनमें अदर पिगमेंट होता है, वर्णक होता है जो रंग देता है इन्हें। विच इम्पार्ट वेरियस अदर कलर्स, विच माने जो, इम्पार्ट माने देता है, वेरियस अदर कलर्स माने अन्य अलग रंग देता है, ऑफ लीव्स माने पत्तियों को, पत्तियों के रंग है ना, सच एज, जैसे कि रेड कलर दे सकता है, येलो दे सकता है, ऑरेंज, ब्राउन, etc। तो जो अन्य पिगमेंट होते हैं वो ये कलर देते हैं।